हाय, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? खूब खुश होना भी है भाई। कल हमने नवरात्रि और रामनवमी सेलिब्रेट किया और आज आज तो त्योहारों की एक सीरीज ही शुरू हो गई। कौन सी? टाटा आईपीएल। तो क्या मैं टाटा आईपीएल की स्टोरी इस बार लेके आई हूँ? नहीं नहीं, मैं इस बार एक अलग कहानी लेके आई हूँ। तो मैं अमिता आप सबका अपने वैदिक पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक ऐसी कंपनी से जिसने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। ये कहानी की शुरुआत होती है 1949 से। देखिए देखिए बगल में दादाजी थोड़ा सा खिसक के आए। स्टोरी 1949 की। मैं भी उस वक्त रिलेट करता हूँ भाई, मुझे भी सुननी है ये स्टोरी। सामने से नाना जी भी आ रहे हैं, सिर्फ 1949 सुनते ही वो भी आ गए सुनने के लिए। चलिए, तो अब मैंने बात की आईपीएल की और फिर मैं बात कर रही हूँ 1949 की। ऐसा क्यों रिलेट क्यों कर रही हूँ सब पता चलेगा, सब कुछ एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ऑफ कोर्स कहानी के थ्रू आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो 1949 में यूएस की एक कंपनी इंडिया आती है अपने लिए मार्केट एस्टेब्लिश करने। कौन सी कंपनी? कोका कोला। और यहाँ उनकी मुलाकात किससे होती है? वो होती है प्योर ड्रिंक्स से। प्योर ड्रिंक्स वाले और कोका कोला मिलकर बैठते हैं, मीटिंग्स होती है और फाइनली इन लोगों के बीच में ये डील हो जाती है कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और बॉटलिंग सिर्फ और सिर्फ प्योर ड्रिंक्स कंपनी ही संभालेगी। और फिर अकॉर्डिंग टू प्योर ड्रिंक्स लिंक्डइन पेज 5 जुलाई 1950 को ये कंपनी इंडिया के पंजाब के पटियाला में स्टैब्लिश होती है। तो यानी आपको पता है इस कंपनी की एज क्या है? सब बताऊंगी, देखते रहिए, वीडियो में आगे है। चलिए, तो अब 1950 जुलाई से एक नई सफलता का आगाज होता है कोका कोला के लिए। इंडिया के मार्केट में बहुत बहुत सफलता मिलती है, लोगों के दिलों पर राज करता है, लोगों के पैलेट पे इसका टेस्ट जो होता है ना वो हमेशा चढ़ा रहता है। एक एक एंजॉय जो होता है ना, खुशी वो होती है लोगों को इसको टेस्ट करके। ये सारा सिलसिला चलता रहता है पूरे के पूरे 70 तक, 20 सालों तक। 20 सालों तक ये कंपनी इंडियंस के दिलों पर राज करती है, उनके कोल्ड ड्रिंक्स लवर के सर का ताज बनी रहती है ये कंपनी। लेकिन फिर 70 में कुछ रीजंस ऐसे हुए जिससे कोका कोला को इंडिया छोड़कर, कोका कोला कंपनी को इंडिया छोड़कर जाना पड़ता है। अब ऑफ कोर्स जिसने इतनी सफलता हासिल की हो, इतनी खुशियां जिसको मिली हो, अचानक से उसको कहीं जाना पड़ जाए सब कुछ छोड़कर, तो यू कैन इमेजिन कि क्या बीतेगी उन पर। ठीक है, अब कोका कोला तो चला गया, कोका कोला कंपनी इंडिया से चली गई, लेकिन यहाँ पर प्योर ड्रिंक्स वाले जिन्होंने 20 सालों तक अपनी पूरी कड़ी मेहनत से हम इंडियंस के दिलों पर राज किया था, उस टेस्ट पर राज किया था, सर चढ़कर जादू बोलता था कोका कोला का, वो इस वैक्यूम को फिल करना चाहते थे। क्यों नहीं करते भाई, उनका हक बनता था, इतनी मेहनत जो उन्होंने की थी। अब उन्होंने 1972 में कैंपा बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड की उन्होंने स्थापना की और फिर यहां से एक नई शुरुआत हुई। और 1972 से लेकर 1992 तक 1992 तक पूरे 20 सालों तक बहुत बहुत धूम धड़ाके से सब कुछ चला भाई। पहले 1950 से लेके 1970 तक सब कुछ बहुत ही अच्छा अच्छा चला। अचानक बीच में फिर 2 सालों का गैप आया इंडियन मार्केट में, और वापस जो है 1972 में कैंपा बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड जो है वो अपने आप को एस्टैब्लिश करने में लग गई।
और एक्सपीरियंस था, हार्ड वर्किंग थे ही वो लोग। वापस से उन्होंने अपनी वही जगह, वही मुकाम फिर से हासिल किया। पूछिए, दादाजी और नाना जी दोनों आपके अगल बगल बैठे हैं, पूछिए उनसे जब जाते थे तो उन्हें क्या चाहिए होता था? सिर्फ और सिर्फ कैंपा। और उससे पहले यानी कि 1970 से पहले क्या चाहिए होता था उन्हें? कोका कोला। ये था। अब कैंपा का फ्लेवर इतना पॉपुलर हुआ, इतना कैंपा कोला का फ्लेवर जो है सबके जुबान पे इतने अच्छे तरह से चढ़ गया कि उस सफलता से उत्साहित होकर कैंपा कोला ने एक और फ्लेवर लॉन्च कर दिया। वो कौन सा फ्लेवर था? ऑरेंज फ्लेवर। ऑरेंज फ्लेवर लॉन्च हुआ। अब तो बस पूछिए मत, इंडियन मार्केट में इसका शेयर ऊपर, बहुत कड़ी टक्कर दे रहा था ये। इनफैक्ट इसने कोका कोला कंपनी ने ड्यूरिंग 1950 टू 1970 इसने थम्स अप, पेप्सी, थम्स अप तो हमारी इंडिया की कंपनी है, याद रखिएगा, पेप्सी यूएस की कंपनी है, लेकिन थम्स अप और गोल्ड स्पॉट इन सबको भी कड़ी टक्कर दी थी। इन तीनों को, यूएस की कंपनी पेप्सी और इंडिया की कंपनी थम्स अप और गोल्ड स्पॉट, इन सबको कड़ी टक्कर दी थी। सारा एक्सपीरियंस था इनके पास। अब अपने उसी एक्सपीरियंस को लेकर चलते हुए ये वापस जब अपनी खुद की कंपनी जो इन लोगों ने लॉन्च की उस पर ये सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगे, सबके दिलों पर राज करने लगे। लेकिन एक बार फिर से 92 में वापस यूएस की कंपनी आ गई इंडिया। ऑफ कोर्स भाई उन्होंने भी तो यहाँ पर एक टेस्ट लिया था सक्सेस का, इनके थ्रू ही सही, प्योर ड्रिंक्स के थ्रू ही, पर सफलता का स्वाद तो उन्होंने भी चखा था, वो टेस्ट उन्होंने भी लिया था, वो उसको मिस कर रहे थे, वापस आए कड़ी टक्कर देने के लिए। अब कंपटीशन है तो ये सब तो चलता ही रहता है। तो जब अब उन लोगों ने यहाँ पर इंडिया में आकर रमेश चौहान जी से गोल्ड स्पॉट, थम्स अप और लिम्का, याद रखिए, थम्स अप, लिम्का और गोल्ड स्पॉट, इन तीनों को अक्वायर कर लिया। मुट्ठी खुली थी पहले, अब मुट्ठी बंद हो गई। अब जब मुट्ठी बंद हो गई तो ऑब्वियसली ताकत तो इसमें ज्यादा आती है ना, बचपन में स्टोरी पढ़ी थी ना लकड़हारे वाली। तो बस अब इस मुट्ठी में ताकत आ गई और धीरे धीरे ये कंपनी जो है, कौन सी कंपनी? कोका कोला नहीं, कैंपा कोला। कैंपा कोला कंपनी धीरे धीरे मार्केट शेयर लूज करने लगी और फिर इन्हें समझ में आ गया कि अब इस एमएनसी कंपनी के आगे शायद हम सरवाइव ना कर पाए। अब क्या हो सकता था, सब कुछ फिर से बंद हो गया। लेकिन खुशी की बात यह है कि वापस हमारे सामने कौन है? हमारे सामने है कैंपा। ये वापस आ गया है। जी हाँ नाना जी, दादाजी, आपका कैंपा वापस आ चुका है और इसे वापस कौन लेके आया है? नन अदर देन रिलायंस किंग मुकेश सर, वो इसको वापस लेकर आए हैं। उन्होंने इसे प्योर ड्रिंक्स वालों से खरीद लिया है। ठीक है, तो अब बात होती है कि मैंने स्टार्टिंग में आपको क्रिकेट मैच की बात की थी और फिर कूल ड्रिंक, दोनों ऑफ कोर्स दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं भाई। आप मैच देखेंगे तो आपको कूल ड्रिंक तो चाहिए ही चाहिए, है ना। अच्छा, अब रिलायंस ने एक बार इसको ले लिया, इसको खरीद लिया है प्योर ड्रिंक्स से। और दूसरी चीज, आपको अपने टीवी स्क्रीन पर कैंपा का एड बहुत दिखने वाला है। क्यों? सीधी सी बात है, जो बिडिंग हुई है ना ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए, इसे भी मुकेश अंबानी सर ने जीता है। तो अब इस बार का आईपीएल आप कहां देखेंगे? जियो पे देखेंगे, कहीं और नहीं, जियो पे देखेंगे। तो आपके टीवी स्क्रीन पर इस बार कैंपा का एड
बार बार आने वाला है। अच्छा, अब ये सारी चीजें तो हो गई। अब छोटी छोटी 3 बातें जो कि हैं तो छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एमबीए स्टूडेंट्स को हमेशा सिखाया जाता है कि किसी भी चीज को अगर सक्सेस दिलानी है तो उसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी होती है। वो 3 चीज क्या है? 3D। 3D जो है बहुत जरूरी है। 3 इडियट मूवी आपने देखी होगी ना, वो अलग है, ये 3D अलग है। पहला 3D क्यों और दूसरा 3D क्यों और तीसरा 3D क्यों, वो भी मैं आपको बताती हूँ। मैं जब इसे लेने के लिए गई कैंपा का, ऑफ कोर्स मुझे लेने जाना था भाई, दादाजी और नाना जी के चेहरे पर खुशी जो देखनी थी मुझे, तो मैं इसे जब लेने गई तो ये मुझे आसपास के किराना स्टोर में नहीं मिला। फिर मैंने दूसरे कंपनीज के जो स्टोर्स हैं वहां भी ट्राई किया, वहां भी मुझे नहीं मिला, यानी कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। फिर मैं रिलायंस स्टोर गई, और जब मैं रिलायंस स्टोर गई तो मुझे पूरा विश्वास था कि भाई वहां तो मुझे ये मेन प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, बट आई वॉज शॉक्ड कि वहां भी नहीं था। फिर मैंने एक स्टाफ से पूछा कि क्या मुझे कैंपा की एक बॉटल एटलीस्ट मिल सकती है, तो उसने बोला ठीक है मैं देखता हूँ, और वो कहीं कोने से वो कैंपा की बॉटल लेकर आया। तो आप समझ रहे हैं ना कि भाई जब आपको अपनी पसंद की चीज लेनी है तो फिर या तो आप वेट कीजिए, ढूंढिए, या फिर जल्दीबाजी में है तो ऑफ कोर्स बहुत सारी कंपनियों के वहां पर प्लेटफॉर्म में डिस्प्ले हो रहे थे, कोल्ड ड्रिंक्स पिक करके आप निकल जाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन टीम एंड डिस्प्ले टीम एंड वन मोर थिंग, डिजाइनिंग टीम। ऑफ कोर्स मुझे इसके डिजाइनिंग से भी थोड़ा सा है कि मुझे इसका डिजाइनिंग अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम, आसपास के किराना स्टोर में नहीं मिला, जो दूसरे कंपनीज ब्रांडेड स्टोर्स हैं वहां भी नहीं मिला। डिस्प्ले कहिए तो डिस्प्ले तो रिलायंस स्टोर में भी ये प्रॉपर नहीं था, और डिजाइनिंग में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो मैं विश करती हूँ कि मेरा ये वीडियो रिलायंस तक पहुंचे और वो इन तीनों 3D पे काम जरूर करेंगे। तब तक जब तक आप लोग मैच एंजॉय कर रहे हैं, इनफैक्ट पता है मैंने ना ये वीडियो बना लिया था, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 5 बार, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू आ गए, जिसकी वजह से मुझे ये फिर से रीशूट करना पड़ रहा है। तो जब तक आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं इसका एक सिप तो एंजॉय कर ही सकती हूँ, है ना? आप लोग भी करिएगा भाई। टेस्ट तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। इनफैक्ट पता है आपको, मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, अब बता देती हूँ। ऐसे भी क्या है, अब बता देती हूँ कि जब ये 1972 में लॉन्च हुआ था तो इसका टैगलाइन क्या था? द ग्रेट इंडियन टेस्ट। जी हाँ, तो वो टैगलाइन ही इतना प्यारा था ना कि वो सबको टच कर गया, सबके दिलों को छू गया। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि इस बार भी इसका टेस्ट आप लोगों के दिलों को छुएगा, और प्लीज मेरा वीडियो, मैं विश करती हूँ कि ये भी आप लोगों के दिलों को छुए। प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए, और जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के सब्सक्राइब करने से मुझे भी एक एनर्जी आती है। और आपको किस कंपनी पे एक स्टोरी चाहिए और आप और क्या जानना चाहते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। एंजॉय कीजिए, अपना ख्याल रखिए, और अपने दादाजी और नाना जी उनका भी ख्याल रखिए। देखिए कितने खुश हो रहे हैं, बगल में बैठे हैं। बचपन जाग गया। बचपन तो हम सबके दिलों में होता है, एक्चुअली हम ही उसको दबा देते हैं कि अरे हम बड़े हो गए हैं तो अब क्या बचपन। नहीं, निकालिए कभी कभी उसे। मैं तो बहुत खुराफात करती हूँ, बहुत धूम मचाती हूँ। तो आप लोग भी निकालिए बचपन को, एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये ऐसी चीज है ना जो सिर्फ आपको देती है खुशियां और कुछ नहीं। कोई गिले शिकवे नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको ये खुशियां ही देती है। इसी के लिए तो हर कोई परेशान है, खुशियों के लिए। आप भी खुश रहिए
और अपने परिवार वालों को भी खुश रखिए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और अपने सारे शुभचिंतकों का भी ध्यान रखिए।